सर मुझे केमिस्ट्री से काफ़ी डर लगता है, आप बताएंगे मैं क्या करूं? ओके, देखो बहुत सारे बच्चों का ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे सर केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो केमिस्ट्री बाय जैन सर इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे भी इसी प्रकार के यूजफुल इंफॉर्मेशंस और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देता रहूंगा। अब जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? देखो, केमिस्ट्री बच्चों ये तो फैक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब केमिस्ट्री से डर क्यों लगता है? आपने किसी भी कारण से जब आपने 11th क्लास से केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया और आज अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कुछ कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका केमिस्ट्री से जो एक लगाव है वो कम होता चला गया। उसमें सबसे पहला कारण है कि आपने क्या ढंग से जिस भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाए क्या? आपने क्लासेस जो आपको वहां पर दिए गए, क्या आपने क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया क्या? तो अगर इनका आंसर है नहीं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा समय है। आप सबसे पहले जहां पर भी आप पढ़ते हैं रेगुलरिटी को मेंटेन करिए। और दूसरा, किसी भी चैप्टर के अंदर आपको केमिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि आप नोट्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, या मैं उस समय मेरी तबीयत खराब होने के कारण या मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी उसके कारण मैं केमिस्ट्री की क्लासेस को रेगुलर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो वो अभी आप कर लीजिए। किसी भी अपने फ्रेंड से लेके या कोचिंग संस्थान में बगैर घबराए हुए अपने टीचर से जरूर हेल्प मांग लीजिए। तो मुझे लगता है आपको अगर ये हेल्प मिल गई, आपने अपने नोट्स पूरे कर लिए, तो बिल्कुल आपको केमिस्ट्री से फिर बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मेरा पुराना कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है या बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं तो उसके लिए मुझे समय कहाँ मिल रहा है? मुझे आगे हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो तो आपको बोर्ड एग्जाम भी देना हो। तो बच्चों देखो, समय तो चुराना पड़ता है ना। आप सोचेंगे कि कहीं से मेरे पास 24 घंटों से ज्यादा समय मेरे को मिल जाए और मैं अभी जो करंट मेरा कोई टॉपिक चल रहा है उसको भी मैं कवर कर लूं और साथ में पीछे की भी मैं चैप्टर्स कवर कर लूं, तो 24 आवर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा आवर्स तो नहीं मिलते एक दिन के अंदर, ये तो पक्का है। तो आपको समय निकालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं समय चुराना पड़ेगा, और तब जाकर आप अपने पुराने बैकलॉग को केमिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे और साइमल्टेनियसली आप ये जो अभी आपके करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको भी जरूर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में ये भी आते हैं कि सर अगर मेरा पुराना टॉपिक छूटा हुआ है जिसके कारण मुझे केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम जा रही है और साइमल्टेनियसली मैं अभी जो पढ़ रहा हूं, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसमें मेरा आप सभी बच्चों को यह सजेशन रहेगा कि पहले तो जो रनिंग टॉपिक चल रहा है उसको साइमल्टेनियसली जरूर करिए, क्योंकि कई बच्चों का ये एक्सक्यूज रहता है कि सर मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रहा था और बैकलॉग कंप्लीट करते करते जो रनिंग चैप्टर्स हैं वो भी मेरे इसलिए स्किप होते चले जा रहे हैं, तो मुझे ना तो पीछे का समझ में आ रहा था और ना अभी आगे का समझ में आ रहा है, तो इसमें तो कोई भी भलाई नहीं हुई बच्चों। तो यही मेरा आप सबको सजेशन है कि हम जो रनिंग टॉपिक है उसको सबसे पहले कंप्लीट करें और उसके साथ साथ थोड़ा सा समय उस सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पीछे के टॉपिक्स को वापस कंप्लीट करने में करें, चाहे तो वो नोट्स बनाने में कर रहे हैं या अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं तो उनको पढ़ने में कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली कर ले गए तो आगे जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वो चाहे आपका जेईई एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, आप केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंटली हर एक पॉइंट को कर लेंगे। ठीक है?